जय श्री कृष्णा। सभी साथियों को बिलोड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। राजस्थान जीके हिंदी और अंग्रेजी के मोस्ट इंपोर्टेंट 85 प्रश्न होंगे। 58वां मॉडल पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला सवाल है आज का कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? सावंत सिंह के काल में, राजा किशन सिंह के काल में, जगमाल के काल में या फिर रूप सिंह के काल में? तो कमेंट करिए कि किशनगढ़ शैली आपको पता ही होगा जिसमें बनी ठनी की रचना हुई है। और बताओ एक बार, बनी ठनी बताओ एक बार, कमेंट करो। बिल्कुल, नागरी दास ने इसकी रचना की थी। सावंत सिंह के काल में यहाँ पर फली फूली थी और इसका वास्तविक स्वरूप आया था। बिल्कुल, सावंत सिंह कौन बता रहा है? बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनको नागरी दास भी कहते थे। कोटा जिले में कौन कौन से पर्यटन स्थल स्थित हैं? कंसुआ का शिव मंदिर भी स्थित है। गोदावरी धाम स्थित है क्या? केपरनाथ महादेव मंदिर है क्या? चार चौमा का शिव मंदिर है क्या? बताओ एक बार, कमेंट कर दो। ठीक है, ये तो यहां पर नहीं है। ठीक, कमेंट करो एक बार, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। यहां पर सभी का आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, आंसर आ चुका है। सभी के सभी यहाँ पर कोटा में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। गोदावरी धाम भी है, गेपरनाथ मंदिर भी है, चार चौमा का शिव मंदिर भी है कोटा में। कोटा हब बनने वाला है वैसे भी। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पुष्कर राजस्थान में स्थित नहीं है? ब्रह्मा मंदिर, वराह मंदिर, रंगनाथ जी मंदिर, एकलिंग नाथ जी मंदिर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एकलिंग जी मंदिर है वो कैलाशपुरी उदयपुर में है। कहां पे है? कैलाशपुरी उदयपुर। बिल्कुल, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? था थेवा कला से, फड़ चित्रण से, मूर्ति कला से या फिर आपके यहां पर मरण शिल्प से? बताओ एक बार, कमेंट कर दो। आंसर कमेंट करते रहो। बिल्कुल, फड़ 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 कला, फड़ चित्रण से। बिल्कुल, आपका राइट आंसर फड़ चित्रण हो जाएगा। शाहपुरा आपको पता ही होगा, प्रसिद्ध हब है इसका। ठीक है, शाहपुरा में ही यहां पर निर्माण होता है, यहां पर फड़ चित्रण का। एक दुनिया मारी पुस्तक के लेखक कौन है? एक दुनिया मारी, ये जो पुस्तक है इसकी लेखन या फिर रचना किसने की? सांवर ढैया ने, विजयदान देता ने, कन्हैयालाल सेठिया ने, बांकीदास आसिया ने। स्टार लगा दो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और रवि जिसने यहाँ पर कल कहा था कि सर आप बिना इसको समझाए आप फटाफट सिर्फ प्रश्न और आंसर, तो ट्राई करते हैं आज। ठीक है, तो एक दुनिया मारी, अगर बात करें रचना की तो ये रचना किसकी है? ये रचना है यहाँ पर सांवर ढैया की। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका याद कर लो, सांवर की है एक दुनिया। सभी को बताइए, सांवरा सेठ की है सभी दुनिया, एक दुनिया। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी उपन्यास है, इसकी रचना किसने की? राम प्रसाद शर्मा, रांगे राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर। तो आपको पता होगा रागे राघव की है सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, और भी काफी रचनाएं हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो किसकी रचना हो जाएगी ये? बताओ एक बार। पत्तों की बिरादरी, सफेद मेमने, ये किसकी है? रांगे राघव की कौन सी? बताओ एक बार। मणि मधुकर की है ये तो सभी। ठीक है, किसकी है? मणि मधुकर की है। रांगे राघव की बताओ, काफी इंपोर्टेंट है, इनकी रचनाएं भी इनकी काफी पूछी जाती है। ये तो मणि मधुकर की है, सफेद और पत्तों की बिरादरी। संगीत पुस्तक जिसे सतसई है उसकी रचना किसने की थी? बिहारी ने, रांगे राघव ने, हीरानंद ने या फिर दयानंद सरस्वती ने? तो वीर सतसई, और एक है आप वीर सतसई तो आपके बूंदी के यहाँ पर सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई। अगर केवल पूछे कि पुस्तक सतसई बिहारी की है। ठीक है,
राजस्थानी महिलाओं द्वारा श्रावण मास में जो झूला झूलते हैं, उसे गीत गाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पीपली गीत, लावणी गीत, घूमर गीत, हिंडोलिया गीत। बताओ, स्टार लगा दो इसको भी। तो श्रावण मास में हिंडोलिया गीत गाए जाते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली जो महावीर जी करौली है, होली कौन सी खेली जाती है? लठमार होली, डोलची मार होली, पत्थर मार होली, कोड़ा मार। देखो, महावीर जी करौली में है और करौली में खेली जाती है लठमार होली। पत्थर मार होली कहां पे है? बाड़मेर। ठीक है। और कोड़ा मार कहां पे है? बताओ एक बार, भिनाई में है या कहां पे है? होली के बाद चैत्र माह में पहले दिन, चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? गणगौर, रक्षाबंधन, सुगंध दशमी, छोटी तीज। देखो, होली के बाद चैत्र माह में, तो रक्षाबंधन तो नारियल पूर्णिमा बोलते हैं, यानी कि श्रावण पूर्णिमा, तो ये तो गलत हो गया। गणगौर अगर हम देखें तो ये कब आएगा? गणगौर इसके बाद आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल गणगौर आएगा चैत्र माह में, बाकी ये दसार ये नहीं आती। भारतीय संविधान के शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 22 मार्च 1957, 27 मार्च 1930, 31 मार्च 1983, 1 मार्च 1949। तो जब शक संवत की बात करें, एक तो होता है विक्रम संवत, एक होता है शक संवत। ये 78 साल का अंतर आता है इसमें। ठीक है, 78 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था, तो माइनस में करते हैं तो 78 साल माइनस करते हैं तो शक संवत आ जाता है। और 56 साल जोड़े, सॉरी 57 साल जोड़े तो विक्रम संवत आ जाता है। 57 साल जोड़े तो क्या आता है? विक्रम संवत आता है। और माइनस कर दे 78 साल तो शक संवत आ जाता है। इसको अगर मान्यता की बात करें तो मान्यता दे दी थी 22 मार्च 1957 को दी थी। ठीक है, 1957 22 मार्च। किस पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा के नाम से जानते हैं? श्रावण पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो अगर हम देखें तो कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किस देवी को शेंडल माता, महामाई के नाम से भी जानते हैं? शीला देवी, जमुआई माता, शीतला माता, केला देवी। शेंडल माता और महामाई माता, अगर दोनों की बात करें तो शीतला माता को नाम से जानते हैं शेंडल माता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देवी की प्रतिमा 10 सिर और 54 हाथ है? नागणेची माता, सुगाली माता, जमुआई माता, स्वांग्या माता। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि 1857 की क्रांति की देवी भी वही है, इसीलिए प्रश्न आ जाता है, और वो है आपकी सुगाली माता। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, राजस्थानी लोक साहित्य में कौन सी देवी का गीत सबसे लंबा और जो उमरू सारंगी के साथ बजाया जाता है? सबसे लंबा गीत किस देवी का है? कर्णी माता का है, जीण माता का है, नागणेची माता का है, या फिर स्वांग्या माता का है? एक बार कमेंट कर दो, कौन सी देवी? जीण माता। बिल्कुल आपका जीण माता का सबसे लंबा गीत है। ठीक है, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं वो भी बताओ भी। सारंगी और उमरू, डमरू या वमरू, बताओ डमरू है या नहीं? मुस्लिम संत सूफी संतों के संबंध में निम्न में से कथनों को, सत्य कथनों को चयन करना है। ठीक है, सूफी संतों के मठ को खानकाह कहते हैं, सूफी संतों के गुरु को मुर्शीद कहते हैं। देखो, मुर्शीद अगर देखें तो शिष्य को बोलते थे या नहीं बोलते थे? कमेंट करो। सूफी संतों के गुरु को मुर्शीद कहा जाता था। बिल्कुल सही है, मुर्शीद तो कहा जाता था, दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, संत का नाम और पीठ का नाम। ठीक है,
ये बेसिकली रामस्नेही संप्रदाय की चारों शाखाएं हैं। रामचरण जी ने स्थापना की थी, शाहपुरा में की थी, तो रामचरण जी शाहपुरा में संबंध आ जाएगा। और हरिराम दास जी का संबंध है सिंहथल से। और खेड़ापा जोधपुर से, तो ए थर्ड में है, ए थर्ड में है। और तीसरे में एक है, तीसरे में एक है। और बचा आपका बी ऑप्शन, क्या कह रहा है? बी में देखो यहाँ पे 2 ही है, ठीक है। थोड़ा सा एक को हटा देता हूं। अब देखो, ठीक है, अब देखो, बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है। दरियाओजी रेण में है। और दरिया रेण की, ऐसे याद रखो, दरिया रेण की बनाएंगे। और रामदास जी खेड़ापा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत जाम्बोजी की नहीं है? जम्बुवाणी, जम्ब सागर, अलख स्तुति, जम्ब संहिता। तो अगर हम देखें अलख स्तुति नहीं है, बाकी जम्ब सागर, जम्ब संहिता, जम्ब गीत भी है, ठीक है। और काफी रचनाएं हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान में कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट है। सरिस्का अलवर में पड़ता है। विराटनगर, चूरू, बूढ़ी, दौसा। तो देखो महाभारत में विराटनगर आपको याद होगा, जब वो वनवास, आप राम जी के वनवास, उसी प्रकार इनका भी वनवास था, फिर एकांतवास था, ठीक है। 1 साल तक किसी को दिखना नहीं था, तो उस समय ये विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी, वहां पर गए। कोई रसोईया बन गया, कोई नर्तक बन गया, कोई कुछ बन गया, ठीक है। ऐसे अपने भेष बदला था। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगर के नाम से भी जानते हैं? अजमेर, अलवर, बीकानेर और उदयपुर। बताओ एक बार। 2-3 प्रश्न और बचे हैं। मत्स्य अलवर को कहते हैं, बिल्कुल सही है। जयपुर शहर के संस्थापक मिर्जा राजा सवाई जय सिंह द्वितीय, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह प्रथम। बताओ जयपुर की स्थापना किसने की? सवाई जय सिंह द्वितीय ने, ठीक है, एस जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट, स्थल है और जिला, इसको मिलान करना है, पूछा जाएगा प्रश्न। सिंगी तालाब है, तिलवारा, बिजक की पहाड़ी, नागरी, नागौर है, ठीक है, ये नागौर है। बाड़मेर, चित्तौड़, जयपुर। मिलाओ एक बार, कमेंट कर दो। जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से। तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है, तो इसको मिला दो। बिजक की पहाड़ी जयपुर में, या फिर कहां पे है? बिजक की पहाड़ी जयपुर में कर दो, ठीक है। और बचा नगरी चित्तौड़ में, नागरी चित्तौड़ में, ठीक है। नगरी कहां पे पड़ेगा? बताओ एक बार, कमेंट करो। नगरी चित्तौड़ में कर दो। और ये आपका नागौर में है, सिंगी तालाब, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। 1-4 में है, बाकी 3rd में है ये। तेजोमय शब्द का संधि है। देखो हिंदी के प्रश्न आ गए हैं, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं होती है। बस आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद। अब इसमें संधि कौन सी है? तो एक ही आएगी। क्या विसर्ग है, व्यंजन है, गुण है, वृद्धि है? तेजोमय के अगर देखें
तो आपको बताना है कौन सी संधि होगी। तेजय और मई, अगर मैं इसको बता दूं क्या होगा तो इसका होगा प्लस मई, ठीक है, ये होगा। अगर देखें तो आप देख लो कि कौन सी संधि बन रही है, विसर्ग संधि बन रही है, बिल्कुल। नेक्स्ट, न्यून शब्द में संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये पवन तो ऐसे उदाहरण लिख दिया है यहां पर, ठीक है। और न्यून कैसे बनता है वो भी मैं बता दूं कि नी प्लस ऊन बनेगा, ठीक है, ठीक है, नी प्लस ऊन बनेगा, न्यून, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पो प्लस अन, पौ प्लस अन, पे प्लस अन, पे प्लस वन। तो पवन में अगर हम देखें तो अयादि स्वर संधि है, अभी मैंने अयादि संधि बता रहा था मैं। पवन होता है पो प्लस अन, ठीक है, एक पे ही आएगा, पो प्लस अन। नेक्स्ट है, धीरे धीरे शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो काफी लोगों के कमेंट्स थे कि सर हमने सब्सक्राइब कर दिया है, लेकिन मैं जब देखता हूं तो वहां पे 78% अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। 78% लोग देखते हैं, सिर्फ 22% लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो कितनी कम संख्या है। तो एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को तो आपको डेली कंटेंट मिलेगा। सुबह 7 बजे 7:30 बजे मैं दे देता हूँ, 7:30 पर आपकी क्लास आ जाती है। तो उम्मीद करता हूं आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अव्ययीभाव, धीरे धीरे में अव्ययीभाव समास है। बात करें जल धारा में समास कौन सा है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो जल और धारा में तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें जल की धारा, ठीक है, संबंध जो तत्पुरुष आएगा वो जिस समास में और अथवा या लोप होता है वहां कौन सा समास आता है, होता है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। बताओ। जैसे माता पिता, माता पिता, माता और पिता, माता पिता, लाभ और लाभ या हानि, लाभ हानि, ठीक है। ये जो शब्द आते हैं ना यहाँ पे द्वंद्व होता है, ठीक है, और या ऐसे आते हैं। वैशाख नंदन का पर्यायवाची शब्द कौन से होता है, गणेश, कोआ, सुग्रीव, गधा। वैशाख नंदन का पर्यायवाची वैशाख नंदन। देखो अगर हम देखें गणेश तो एक दंत दयावंत, ठीक है, तो गजवंदन काफी होते हैं इनके पे। काक, कुआ, सुग्रीव, सुग्रीव का होता है यहाँ पर कवीश्वर, कवीश्वर भी होता है। गधे का होता है वैशाख नंदन। अगर कोई व्यक्ति आपको दिखे जो गधे जैसा काम कर रहा है, यानी कि काम सही नहीं कर रहा, तो उसे कहना वैशाख नंदन। अब उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने उसे गधा कह दिया है और उसे पता नहीं है कि तूने मतलब मुझे क्या कहा है। वैशाख नंदन अच्छा ही कहा होगा, उसे लगेगा, ठीक है। तो गधा मिले तो कहना कोई व्यक्ति आपका जो दोस्त हो, कुछ भी हो, ठीक है। शक्र का पर्यायवाची शब्द है इंद्र, राजीव, तालाब और कंदर्प। बताओ। शक्र, शक्र का अगर हम देखें तो इंद्र होगा और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके बहुत ऑप्शन मिलते हैं, जैसे देवेंद्र, देवराज, वज्रपति, ठीक है, पणि पति, क्या काफी है, सचिपति, बहुत चीजें। चोर का पर्यायवाची शब्द है वाजी, भृत्य, भत्य, भृत्य होएगा, कुंभिल और वासल। देखो मैं समझा कि इसलिए नहीं रहा कि मेरे रवि कोई है तो उसने कमेंट किया है कि सर आप बिना समझाए एक बार ट्राई करो।
तो अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे होंगे ना और कमेंट पॉजिटिव आ रहे होंगे कि अच्छी क्लास है ये वो, ठीक है, तो ऐसे ही बिना ज्यादा समझाए आपको प्रश्न से प्रश्न करवा दूंगा, वरना समझाने वाली क्लास वापस कल से स्टार्ट कर देंगे। अब आप पर डिपेंड करेगा कि आप जितना इसे वॉच करोगे मैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर करूंगा, ठीक है। तो अर्थ नहीं है, ठीक है, कुंभिल, बिल्कुल आपका कुंभिल है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चोर का होता है कुंभिल। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता, लोकोक्ति है एक, उसका अर्थ बताना है। बहुत गरीब होना, झूठा दिखाना, दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार। तन पर नहीं लता, पान खाए अलबता, यानी कि ऐसा अगर प्रतीत हो रहा है हमें कि झूठा दिखावा दिखा रहा है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लेखक, शिक्षक, वकील और मीठा। मीठा, ठीक है, जातिवाचक नहीं है। दीपक भाववाचक है, ठीक है, मीठा मीठा बन। दीपक मैदान में दौड़ रहा है, क्रिया कौन सी है? सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया। मैदान में दौड़ रहा है, कौन मैदान में दौड़ रहा है? दीपक। दीपक क्या में दौड़ रहा है? क्या में दौड़ रहा है? तो बन ही नहीं रहा, तो अकर्मक मान लो, ठीक है। दोनों का ऑप्शन आता तो अभी सकर्मक कर देते इसको। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गरल का विलोम शब्द है सरल, विरल, अमृत, गमन, अगम। तो अगर हम बात करें गरल, गरल का होगा अमृत, ठीक है। गरल यानी जहर होता है, अमृत यानी अमृत तो अमृत होता है। कृपण का विलोम शब्द है कनिष्क, कनिष्ठ, अधम, कृतज्ञ, दानी। बताओ, दानी होगा बिल्कुल। नेक्स्ट है तरुण का विलोम शब्द है वृद्ध, अजर, दानव, सज्जन। जो वृद्ध व्यक्ति होता है तरुण यानी वृद्ध होता है, ठीक है। और ये योजना भी है एक, याद होगी आपको थोड़ा बहुत, तरुण, तरुण प्लस, ठीक है, पैसे दिए जाते हैं। विचित्रता के एकता भारत में सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है विचित्रता, एकता भारत की। त्रुटि बतानी है उसमें, किसमें है त्रुटि? तो विचित्रता, इसमें विचित्रता में एकता ऐसे नहीं होता है, ठीक है। विभिन्नता में एकता होती है, भिन्नता में एकता होती है, विचित्रता में नहीं होती। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चिन्ह, 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 चिन्ह है। तो अगर हम देखें तो आपका राइट आंसर ए सही है, चिन्ह है बोलते हैं इसको, न पहले आएगा, आधा न। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रियदर्शनी और प्रियदर्शिनी। तो प्रदर्शनी और एक होता है प्रियदर्शनी। तो इन दोनों में अगर मैं बताऊं तो आपको बी ऑप्शन सही करना है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है, प्रदर्शनी। वाक्य का शुद्ध शब्द यानी रूप कौन सा है? उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। तो उनका, उनका एक पुत्र, ये सही लग रहा है, ठीक है, सही है। अपादान, उपादान का पर्यायवाची शब्द है तत्व, कारण, सहारा, साधन। तो आज तो अच्छी खासी क्लास मैंने की है, ठीक है। ये आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है, ये आपको घर से करके लाना है उपादान का। खनक का पर्यायवाची शब्द बताओ। कामदेव, चोर, हितैषी, अभिमानी। बताओ बताओ एक बार। खनक, खनक का होता है चोर, ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। मारुत का पर्यायवाची शब्द है तालाब, पृथ्वी, वायु, देवता, वायु। गंगा उर्मी का संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या याजरी संधि। बताओ बताओ।
गंगा, गंगा उर्मी गुण है दर्शाता। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कर्कश, शीर्षक, मस्तक, हिंदू, मस्तक होगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अंगीकार, अवकाश, बहुमुखी, परिवेश, अंगीकार होगा। ठीक है, नेक्स्ट शुद्ध शब्द है कृपया, कृपया, कृपया और कृपया, तो कृपया होता है। ठीक है, नेक्स्ट थका ऊंट सराय तकता है, मुहावरे का अर्थ है। तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, दिन भर की मेहनत के बाद भी घर की याद आती है। ठीक है, थका ऊंट तकवा मुहावरे का अर्थ वही है, सॉरी डबल आ गया। निष्पक्ष शब्द की संधि है स्वर, व्यंजन, विसर्ग, यण संधि। निष्पक्ष में विसर्ग होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा सही है? समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वाले मन करो, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है। और अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप नहीं कर सकते क्या एक लाइक? ठीक है, लाइक कर दो, मोटिवेशन मिलता है। वह नहाकर पूजा करेगा। ठीक है, कई लोग आए थे, वाक्य में कहीं किस प्रकार का है? तो अगर हम कहीं, तो यहाँ पर अनिश्चय है, संख्यावाचक। मिलते हैं कल, तब तक के लिए यहाँ पर एक वीडियो आएगा, उसको जरूर से देखना है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं मिलेगी। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट सभी को यहाँ पर, धन्यवाद।